दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे सिजेरियन सेक्शन, क्लास नंबर 24 सिजेरियन सेक्शन आज अपन डिस्कस। ठीक है, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन आप सभी इससे वाकिफ हैं। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन एक्सपल्सन ऑफ फीटस बाय मेकिंग ऑन इंसिजन ऑन द अब्डोमेन, यानी कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस यानी फीटस को बाहर निकालने के लिए मेकिंग ऑन इंसिजन, एक इंसिजन लगाया जाता है। कहाँ पर? ऑन द अब्डोमेन, अब्डोमेन एरिया पर इंसिजन लगाया जाता है फीटस को बाहर निकालने के लिए, एक्सपल्सन करवाने के लिए। तो उसको अपन कह सकते हैं सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर अपन देखते हैं सिजेरियन सेक्शन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। सिजेरियन सेक्शन को 2 भागों के अंदर बांटा है। पहला जो भाग है बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन के आधार पर बांटा है। ठीक है, कंडीशन के आधार पर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और दूसरा है अपना इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, बात करते हैं अपन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, यानी कि इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, कई बार जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो खुद अपनी चॉइस से नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराकर सिजेरियन डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो वो अपना कहलाएगा इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, जिसे अपन बोलते हैं प्री प्लान, माने पहले से सुनियोजित है। वो चाहती हैं कि उसका जो डिलीवरी है वो सिजेरियन द्वारा ही हो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो। ठीक है, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मीन्स क्या होता है? प्री प्लान सिजेरियन सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। 2 भागों में बांटा है। पहली कंडीशन बेसिस ऑफ द कंडीशन, अब इसमें उसको वापस 2 भागों में बांटा है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। अब दूसरा भाग है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। अब इमरजेंसी में क्या होता है? ना प्लान होता है ना प्री प्लान होता है, बस इमरजेंसी हो जाती है विदिन 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट के अंदर उसको डिलीवरी को क्या होता है, करवाना होता है। कोई कंडीशन में बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी पुश नहीं कर पाती है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता, उस कंडीशन में डॉक्टर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं। ठीक है, उसको इंसिजन लगाने के बाद 30 मिनट के अंदर बेबी को पूरा ये प्रोसीजर करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है, कंडीशन के आधार पर 2 भागों में बांटा गए हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, अगला ऑन द बेसिस ऑफ साइट। अब देखो साइट के आधार पर भी सिजेरियन सेक्शन को बांटा गया। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ साइट। देखो सिजेरियन सेक्शन को 2 प्रकार में बांटा है। पहला जो प्रकार था वो क्या था? कंडीशन के आधार पर। ठीक है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, और दूसरा था इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कब करते हैं? जब गर्भवती महिला खुद प्री प्लान करती है कि अपना जो डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन द्वारा कराना चाहती है। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कब होता है? जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है डिलीवरी के दौरान, उस समय 30 मिनट के अंदर ये डिसीजन टेक लेना है और डिलीवरी करवानी है। ठीक है, अब पहला जो पार्ट हो गया बेसिस ऑफ कंडीशन, और दूसरा जो पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइट, है ना। साइट के आधार पर सिजेरियन सेक्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है, LSCS लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन और अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है। 3 सेंटीमीटर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी जो इंसिजन है वो कहाँ लगाया जाता है? 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, है ना। वो लॉन्गिट्यूडनली हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें क्या होता है, लेस चांसेस टू द हर्निया, यानी LSCS के अंदर हर्निया के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मोर ऑस्मेटिक वैल्यू, इसकी जो ऑस्मेटिक जो वैल्यू होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। बेटर हीलिंग प्रोसेस, इसके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस हैं वो क्या होती हैं? बेटर होती हैं, यानी कि LSCS होने के बाद वो जल्दी से वापस फास्टली हील होता है और अच्छे से हील होता है। वहीं अपन अगर बात करें इसकी अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन की, इसमें क्या होता है? अबाउ द अम्बलाइकस, है ना, अम्बलाइकस के ऊपर और बिलो द फंडस पार्ट, है ना, फंडस पार्ट के बिलो और अम्बलाइकस के ऊपर सिजेरियन सेक्शन लगाया जाता है।
इसमें क्या होता है, जो ब्लड का जो लॉस है वो क्या होता है, मोर होता है। देखो इसमें क्या हो रहा था, लेस, इसमें मोर चांसेस टू हर्निया। अब देखो इसमें क्या है, जो हर्निया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो सीधी बात है, अगर अम्लाइकस के आसपास अगर अपन सीजेरियन या इंसिजन लगाते हैं तो वहाँ पर हर्निया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए हर्निया के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, लेस ऑस्मेटिक वैल्यू, इसमें हो रही थी मोर, इसमें होंगी लेस। और डिले वुंड हीलिंग, सीधी बात है, अगर अब्डोमेन पर अपर पार्ट पर अगर सिजेरियन सेक्शन लगेगा तो जो वुंड को हीलिंग है वो क्या होगा, डिले होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके मुकाबले, इसके LSCS के मुकाबले। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इंसिजन की। अब देखो LSCS क्या है, मोर कॉमन है, ठीक है, कि ज़्यादातर 99% केसों में LSCS ही लगाया जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडल भी हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम 1.25 सेंटीमीटर, और ये इससे बढ़कर जाता है 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो सीजेरियन सेक्शन है वो 1.25 से लगाकर 10 से 12 सेंटीमीटर तक इंक्रीज अपन कर सकते, इतना लंबा अगर अपन इंसिजन लगा सकते हैं। ठीक है, बेबी शुड डिलीवर विद इन 90 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ इंसिजन, यानी कि इंसिजन लगने के बाद 90 सेकंड के अंदर बेबी को डिलीवर कराना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, बिकॉज द प्रिवेंट ऑफ अबगार स्कोर, यानी कि अबगार स्कोर को प्रिवेंट करवाने के लिए बेबी को 90 सेकंड के अंदर डिलीवर करना जरूरी है। अबगार स्कोर अपन प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, जितना बेबी अगर लेट डिलीवर होगा उतनी उसकी डिफिकल्टी होगी, कॉम्प्लिकेशन होगा, है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये सारा कंडीशन हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है, जो अबगार स्कोर जो नॉर्मल होता है 8 से 10, अगर अपन बेबी का जो डिलीवर्ड है 90 सेकंड के अंदर कर देंगे तो अबगार स्कोर कितना आ जाएगा, 8 से 10, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। और अगर 8 से कम आता है तो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए बेबी को 90 सेकंड के अंदर डिलीवर कराना है इंसिजन लगने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो लंबर पंचर रीजन में L2 और L3 में एनेस्थीसिया दिया जाएगा। स्पाइरल एनेस्थीसिया की अगर अपन बात करें तो L3 L4 में, ठीक है। और अगर अपन जनरल एनेस्थीसिया की अगर बात करें, GA जिसको अपन बोलते हैं, तो थियोपेंटल सोडियम, है ना, 2.5%, इस प्रकार अपन उसको क्या देंगे, एनेस्थीसिया, ताकि वो निश्चेतन की अवस्था में आ जाए, इजीली इंसेशन लग जाए और इजीली बेबी डिलीवर हो जाए। ठीक है, जो याद रखने योग्य बात है वो ये है ना, लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया किसके मध्य लगता है, L2 L3 और L4। ठीक है, GA में तो होगा नहीं, है ना। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी, है ना, सिजेरियन डिलीवरी कराने से पहले क्या करना है, NBM रखना है, नथिंग बाय माउथ। जो गर्भवती महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको रखना है NBM, यानी उसको ओरली कुछ नहीं देना है, उसको IV फ्लूइड देना है। ठीक है, रेंटेक लगवाना है, उसको 150 mg टेबलेट देनी है। ठीक है, और MCP मेटाक्लोमेट टेबलेट 10 mg की देनी है। प्रिवेंट नोजिया वॉमिटिंग, उसको नोजिया वॉमिटिंग नहीं हो, जी मचलाना उल्टी जैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसलिए उसको रेंटेक 150 mg और MCP की जो टेबलेट आती है उसको देनी है। कब देनी है, डिलीवरी से पहले। बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की, वही बात है, NBM रखना है 24 आवर्स पहले। ठीक है, आफ्टर CS भी क्या करना है, उसको NBM रखना है। बिफोर एंड आफ्टर 24 आवर्स क्या करना है आपको, NBM रखता है, नथिंग बाय माउथ। ठीक है, ओनली कुछ नहीं देना है। फ्लूइड देना उसको 2.5 लीटर फ्लूइड देना है, चाहे वो DNS भी हो जाए, DA5 हो जाए या RL हो जाए, कुछ भी हो, फ्लूइड देना है उसको। लिक्विड डाइट शुरू करनी है 24 घंटे के बाद, फिर आपको शुरू करना है सेमी सॉलिड और सॉलिड। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी होते ही आपने उसको सॉलिड डाइट दे दी, शुरू करना आपको लिक्विड डाइट से, यानी चाय, जूस,
है ना, उससे फिर आपको चाय के साथ बिस्किट धीरे धीरे फिर आपको उसको क्या करना है, खाना खिलाना है। ठीक है, इस प्रकार डाइट का क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए कि लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड और सॉलिड। सीजरियन सेक्शन में अगर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी होती है तो कितना ml ब्लड लॉस होगा, 1000 ml, यानी कि 1 लीटर ब्लड लॉस होगा। वहीं अपन अगर बात करें नॉर्मल डिलीवरी की, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 500 ml जो ब्लड है वो क्या होगा, लॉस होगा। अगर हिस्टेक्टोमी होती है, बच्चे दाने का ऑपरेशन होता है, तो कितना ml ब्लड लॉस होगा, 1.5 लीटर। ठीक है, या उससे अपन बोल सकते हैं 1500 ml। पेन मैनेजमेंट की बात करें, अगर इसके दौरान पेन मैनेजमेंट हो रहे हैं तो पैथेडाइन हाइड्रोक्लोराइड 75 to 100 mg इसकी टेबलेट की डोज आती है वो देनी है, जिससे क्या हो जाएगा, पेन मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने सिजेरियन डिलीवरी के बारे में डिस्कस किया है। जो इसमें याद रखने योग्य जो बात है वो यही है मेन, कि एक तो आपको याद रखना है इसकी जो 2 भागों में बांटा है, बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है, और बेसिस ऑफ साइट। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो याद रखना ये चीज़। ठीक है, LSCS 99% केसों में LSCS किया जाता है, ये याद रखना। 3 सेंटीमीटर ऊपर सिंपैसिस के ऊपर कट लगाया जाता है। ठीक है, और अपन LSCS का जो इंसिजन है वो लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसफर लगा सकते हैं, खड़ा और आड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि इंसिजन लगने के बाद 90 सेकेंड के अंदर बेबी को क्या करना है, डिलीवर कराना है, टू प्रिवेंट अबगार स्कोर। ठीक है, तो आज के क्लास में अपन ने सिजेरियन डिलीवरी के बारे में डिस्कस किया। अगली और क्लास में अपन एक और अबनॉर्मलिटी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।